नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बुद्धा स्टोरियन में। एक बार की बात है, पहाड़ों के दूसरी पार एक राजा का शासन था। वह राजा बहुत ही शक्तिशाली था। उसके पास सब कुछ था, बेशुमार दौलत थी, अच्छी प्रजा थी जो उसका ख्याल रखती थी, उसके आदेशों का पालन किया करती थी और वह भी अपनी प्रजा का खूब ध्यान रखा करता था। उन्हें कभी किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने देता था। कहने को तो राजा के पास सब कुछ था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका मन कभी किसी एक काम पर नहीं टिक पाता था। वह जब भी किसी भी चीज को करने का प्रयास करता तो उसका ध्यान कहीं भटक जाता था। इस चीज को लेकर वह बहुत चिंतित रहता था। कई बार वह अपने बगल के राज्य के राजाओं से भी मिला था और सभी ने उसे अलग अलग राय दी। सभी ने उस राजा को अलग अलग तरीके बताए। जो भी तरीके उस राजा ने सुने थे, उन तरीकों को अपने जीवन में उतारा, लेकिन उन उपायों से उसे कोई लाभ न मिला, जिसके कारण वह हमेशा चिंतित रहता, परेशान रहता। कई बार तो रातों को उसे नींद भी नहीं आती थी और केवल करवटें बदलता रहता। एक दिन राजा के कानों तक एक बात पहुंची कि उसके राज्य में एक ऐसा साधारण व्यक्ति है जिसके शब्द अनमोल हैं, जीवन का रहस्य छुपा है, जीवन का सत्य छुपा है और उस व्यक्ति से मिलने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की समस्या का समाधान वह बहुत ही सरलता और आसानी से करता है। ये बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि अब उसके सवालों का जवाब उसे मिल जाएगा। इतनी तारीफ सुनकर राजा ने यह तय किया कि वह तुरंत ही जाकर उस व्यक्ति से मिलेंगे और उसे यह भी पता चल जाएगा कि जो लोग उनकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, क्या वह सच है या नहीं। अगले दिन सुबह सुबह वह राजा उस व्यक्ति से मिलने के लिए निकल गया। रास्ता कुछ ज्यादा ही लंबा था, जिस कारण राजा ने बीच रास्ते में आराम किया। वहां पर उपस्थित हर कोई उस व्यक्ति के बारे में जानता था। जब राजा ने उनसे उस व्यक्ति के बारे में पूछा तो वे लोग उस साधारण व्यक्ति की खूब तारीफ कर रहे थे। तभी राजा ने सोचा कि लगता है यह व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, बहुत ज्ञानी होगा और प्रभावशाली व्यक्ति होगा, अन्यथा हर कोई उसकी इतनी तारीफ नहीं करता। जरूर ही उस व्यक्ति में ऐसी कोई बात होगी जिसके कारण हर कोई उन्हें जानता है और उनकी तारीफ कर रहा है। उस व्यक्ति की तारीफ सुनकर राजा के मन में उससे मिलने की उत्सुकता और अधिक बरैच गई। अब वह राजा जल्द से जल्द उस व्यक्ति से मिलना चाहता था, जिसके कारण वह आगे का सफर तय करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वह राजा उस व्यक्ति के आश्रम पहुंचता है, आश्रम में उसे कोई नजर नहीं आता। आश्रम के पीछे एक छोटा सा बगीचा। जब राजा वहां पहुंचता है तो उसने देखा कि एक माली बगीचे में काम कर रहा है। उसका पूरा शरीर मिट्टी से लटपट है, पैरों में कोई चप्पल नहीं है। इसको देखकर राजा ने माली से कहा, सुनिए महोदय, इस आश्रम के गुरु कहाँ हैं? मैं उनसे मिलने आया हूँ। इस पर वह माली जवाब देते हुए कहता है, श्रीमान आप अंदर बैठिए, मैं उन्हें बुलाता हूँ, वे जल्द ही आपसे मिलेंगे। बात सुनकर राजा अंदर कुटिया में जाकर बैठ गया और उसका आश्रम में आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद जब साधारण व्यक्ति उस राजा के सामने पहुंचा, उसने देखा कि यह तो वही व्यक्ति है जो बगीचे में काम कर रहा था। राजा ने उन्हें नमस्कार किया और बहुत हैरानी से कहा, अरे आप तो वही माली है जो बाहर बगीचे में काम कर रहे थे। लेकिन अब की बार तो माली एक बौद्ध भिक्षु के रूप में आया था। तभी बौद्ध भिक्षु राजा से कहते हैं, सम्राट मेरा मजाक माफ कीजिए, मैं बगीचे में छोटा सा काम कर रहा था। मैं यहाँ का मालिक हूँ और मैं ही वह असाधारण व्यक्ति हूँ जिससे आप यहाँ इतनी दूर मिलने आए हैं। कृपया करके अपने आने का कारण बताएं। इस पर राजा उन बौद्ध भिक्षु से कहते हैं, हे महाराज, मैंने सुना है कि आप जैसा व्यक्ति इस पूरे राज्य में नहीं है। मैंने आपकी तारीफ सुनी है, मैंने आपके बारे में कई सारी अच्छी बातें सुनी हैं। मैंने यह भी सुना है कि आपके पास जो भी अपनी समस्या लेकर आता है, उसकी समस्या का समाधान आप अवश्य करते हैं। इसी कारण मैं आज आपसे यहाँ पर मिलने आया हूँ और मैं आपसे उपदेश चाहता हूँ। लेकिन मेरे मन में एक शंका है। इस पर बौद्ध भिक्षु राजा से कहते हैं, कैसी शंका है? इस पर राजा कहता है, मैंने बहुत से विद्वानों को देखा है, बहुत से ज्ञानियों को देखा है। वे जब भी चलते हैं तो उनके पास तरह तरह के ज्ञान की किताबें होती हैं।
उनके पास ऐसा कोई न कोई संकेत जरूर नजर आता है जिससे यह पता चल सकता है कि वे लोग ज्ञानी हैं। आपके पास तो न कोई ज्ञान की किताबें हैं और न ही कोई ऐसे संकेत आप में नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप बहुत शांत नजर आ रहे हैं। क्या आप मुझे इसका रहस्य बता सकते हैं? इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और राजा से कहते हैं, मेरा ज्ञान तो इस संस्कार में प्रकृति के रूप में हर जगह है। मैं अपना ज्ञान जीवन की सरल और साधारण वस्तुओं से ही लेता हूँ। पर महाराज, आप यहाँ किसी समस्या को लेकर परेशान हैं। कृपया आप मुझे आपके यहाँ आने का कारण समझाएं। इस पर राजा कहते हैं, हे गुरुवर, मेरा यहाँ आने का कारण यह है कि मैं किसी भी काम को लेकर लंबे समय तक इस कार्य पर अपना ध्यान नहीं लगा पा रहा। मैं कुछ ही देर में उस कार्य से भटक जाता हूँ। कृपया कर मुझे अपनी समस्या का समाधान बताएं। मैं इस बात से काफी चिंतित हूँ। बौद्ध भिक्षु ने राजा की चिंता को समझकर कहा, महाराज, आपकी समस्या मुझे समझ आ गई है। आप जिस कार्य पर ध्यान नहीं लगा पा रहे, उसके लिए मैं आपको एक उपाय बता सकता हूँ, लेकिन आज आपको देर हो चुकी है। आप मुझे कल सुबह मिले। कल सुबह का समय ठीक रहेगा। कल सुबह जब